बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ही हम बना रहे हैं बहुत आसान कस्टर्ड पुडिंग बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। ज़रूर आपने इसे ट्राई करना है। और सबसे आसान इसकी बात यह है, घर के ही सामान से हमने इसको बना लिया है। जितना हमारे पास सामान मौजूद है, जो कोई हमने क्रीम वगैरह कुछ बाहर से नहीं मंगाया। हमने कस्टर्ड वगैरह घर में पड़ा होता है, ब्रेड घर में मौजूद होती है, उसी से इसको बनाकर तैयार किया है। चले बनाना शुरू करते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये ब्रेड स्लाइस ले लिए, आम जो नाश्ते में हम यूज़ करते हैं। और इनके हमने ये वाले किनारे जो है कट कर लेने हैं। इस तरह बिल्कुल थोड़े थोड़े हमने ये किनारे जो थोड़े से हार्ड होते हैं वो हमने कट करके अलग कर देने। इस तरह ये सारे ब्रेड के किनारे हमने कट कर लिए। अब इनको साइड पे करते हैं। अब ये आधा कप कस्टर्ड है, कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। मैं ये वनीला फ्लेवर ले रही हूँ। और 1 कप इसमें दूध डाल के हम इसको मिक्स करके रख लेते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिए, इसको भी साइड पे कर देते हैं। 3 कप दूध हमने ये रख लिया है बॉयल होने के लिए। ये कोई भी आप दूध ले सकते हैं, हम ये खुला दूध इस्तेमाल करते हैं घर में, जो वही मैंने लिया है। और 1 कप हमने पहले से कस्टर्ड में डाला है। टोटल हमारे पास 4 कप दूध हो गया है। आधा कप इसमें चीनी डाल दें। आप चाहें तो आधा कप से थोड़ी सी कम कर सकते हैं, मगर आधा कप क्योंकि हमारे पास 4 कप ये दूध है टोटल, तो उस हिसाब से आधा कप चीनी परफेक्ट है। अगर आप चाहें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब कस्टर्ड डाल देंगे, एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है और जम जाता है। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके फिर हम डालेंगे। और फ़ौरन से ही हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। और एकदम से ही ये देखें किस तरह ये थिक होना शुरू हो गया। अब इस जगह पे हम डाल रहे हैं ये आधा कप जितना मलाई है। 4 से 5 टेबल स्पून जो होते हैं वो आधा कप ही बन जाता है। चीनी भी आप ऐसे नाप कर सकते हैं। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, बल्कि अच्छे से एक दफ़ा फेंट लेते हैं। इसको अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया ताकि इसकी जो थोड़ा सा दाने दाने से इसके होते हैं वो भी मिक्स हो जाए। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड बन के तैयार हो गया, इसको साइड पे रखते हैं। अब जिस भी बर्तन में आपने इसको सेट करना है, उसमें ये ब्रेड हम लगा देंगे। और अब ये कस्टर्ड हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे। सारा नहीं डालेंगे, बल्कि एक तह लगा देंगे। अब दोबारा से हमने ये ब्रेड बिछा देनी है सारी, जिस तरह हमने पहले इसकी सेटिंग की थी। ये थोड़ी सी जगह रह गई है, तो इसको भी हम फिल कर देंगे। दोबारा से कस्टर्ड की तह लगा देंगे। और कस्टर्ड को हमने ठंडा नहीं करना, गरम गरम ही हमने इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर डालना है, ताकि अच्छे से ये अंदर इसके चला जाए, ब्रेड इसको सोक कर ले और नरम जूसी हो जाए। जितना भी बाकी कस्टर्ड बचा है सारा हम इसके ऊपर डाल दें। अपनी मर्ज़ी से आप इसकी गार्निश कर लें, कुछ भी बादाम पिस्ता जो भी आप ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, अच्छे देखने के लिए बहुत ही अच्छा इससे लुक आता है इसका। चलें जी, इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 2 से 3 घंटे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर वैसे इसको ठंडा होने दें तब भी ये अच्छा ही लगेगा, वैसे इसको ठंडा ही सर्व करते हैं जी। तो ये ठंडा होके तैयार हो गया।
मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको रखा है। आप ज़्यादा इसको टाइम दीजिएगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था। मैंने इसे ज़रा जल्दी निकाल लिया। फ्रिज में ही मैंने भी छोड़ा था तकरीबन 1 घंटे के लिए। देखिए किस तरह जैसे मलाई केक बनता है वैसे ही ये बनके तैयार हुआ है। ज़रूर आपने इसे ट्राई करना है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।